भी है। अब कैसा है ना कि अनफॉर्चुनेटली क्ले वाली टेक्निक तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपको मैं एक लिंक भेज दूंगा, घर पे जाके आप ऑर्गेनिक क्ले ले सकते हो। 150-250 रुपीज़ का कुछ एक क्ले का पैकेट आता है। वो टेक्निक्स बहुत साल पहले हमने की थी और उसके बाद एक दो बार कभी हमने रिपीट भी की है। उसमें ऐसा है कि जो मिट्टी का एक क्ले होता है उसमें हम है ना बहुत स्पॉन्टेनियसली अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर देते हैं। उसको स्ट्रक्चर देने के बाद हम मेडिटेट करते हैं और उसके ऊपर हम पूरी एक स्टोरी लिखते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है करके। एंड दैट इज एक्चुअली इट रिप्रेजेंट अवर पास्ट लाइफ, है ना। तो जैसे कुछ लोग फोर्ट बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे आर्मी मैन बनाते हैं, कुछ लोग मिट्टी के कुछ अलग अलग बनाते हैं। हम मुंबई में जब जू बीच पे जाते हैं तो हम काफ़ी लोगों को देखते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बीच पे लोग ये एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा कैसा है ना, माइंड में जो भी एक स्ट्रक्चर रहता है पास्ट लाइफ का, वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ट्राई करना कि जब भी आप वो, और क्योंकि अभी जब कल जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था कि सेल्फ रिग्रेशन कैसे करना, है ना, जो हम पूछ रहे थे कि खुद का रिग्रेशन कैसे करना, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। खुद का रिग्रेशन करना है तो क्ले लेके, और जब भी आपको लगे कि आपको हाफ एन आवर 1 आवर आप फ्री हो, तो उसका कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करना, वो उसमें से ही कुछ बाहर आ जाएगा करके। और फिर उसको लास्ट में हीलिंग करना। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, आपने एक स्टोरी डिस्क्राइब कर ली, जैसे हम स्कूल में कैसे एग्जीबिशन होते हैं तो हम पूछते हैं ना बच्चे को कि ये प्रोजेक्ट में तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ये तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। तो ये किला होता है, सैनिक होते हैं, ये सब होते हैं, तो उसका वो प्रेजेंट करता है। तो दिस इज एक्चुअली अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे अंदर एक स्टोरी है, एक स्क्रिप्ट है, और हम किसी भी तरह से उसको बाहर निकाल रहे हैं करके। तो आई होप कि ये थियरी आपको क्लियर है। इसमें एक चीज़ क्या है कि हम दूसरे से भी करवा सकते हैं। मतलब अगर आपको फैमिली मेम्बर को स्पॉन्टेनियसली ये रिग्रेशन करवाना है, विदाउट उनको लेटाना नहीं है, उनको ये सब प्रोसेस नहीं करवाना है, तो उनको बताओ कि ये है मिट्टी का एक क्ले है, आप इसका कुछ बना लो, तो देखो वो क्या बनाते, और बाद में उनको बोलो डिस्क्राइब करो ये तुमने ऐसा क्यों बनाया, राइट। तो आपको समझ में आएगा इनके दिमाग में क्या है करके, राइट। अब जो एक टेक्निक ड्राइंग की है उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। वो शायद हम ट्राई करेंगे, वो तो शायद हो भी जाएगा अगर टाइम हमें अवेलेबल है। हमारे पास कलर्स भी है, प्लेन शीट्स भी है, तो उसमें आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के बाद उसको डिस्क्राइब करना है कि कौन से कलर यूज़ किए, ये क्या आपने ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है। हम है ना काफ़ी बार पहाड़ों का, पानियों का, 5 एलिमेंट्स का ये सब ड्रॉ करते हैं, बिकॉज स्कूल में वही हमारा दिमाग में चलता है। लेकिन आपको पता नहीं कि उससे हमारी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी प्रेजेंट होती है कि आप डिस्टेंस रखते हो, खुद को प्रेजेंट करते हो कि नहीं, ट्री कहाँ ड्रॉ करते हो, पानी कहाँ ड्रॉ करते हो, उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं। कि लोग कुछ भी करते कि पानी के बीच में एक पेड़ दिखा देते हैं, इसे राइट, मछली को कोई पानी से बाहर रखता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काफ़ी चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियसली हम करते हैं और हमें पता भी नहीं कि एक्चुअली हमारे अंदर है ना मिसप्लेसमेंट्स बहुत हैं। मतलब चीज़ों को हम सही जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं करते, और लाइफ का ये हमारे बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, हमारे एक गलत पैटर्न है, और उसको सुधारने के लिए हम ये रिग्रेशन करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ये फाइल को गलत जगह पे रखा है, ये म्यूजिक का फाइल है, इसको म्यूजिक में डालते हैं, इसको और कहाँ डाल, कौन से फोल्डर में डाल दिया, उसको निकाल के यहाँ डालो करके, है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड है हमारा ब्रेन। और वो क्यों है, बिकॉज ये गलती हमने पहले भी की और उसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो गलती को हमने दोहराया है करके। तो हम उसको दोहराएंगे, मतलब उसको, उस पैटर्न को कट करेंगे और उसको प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे। सेकंड है कि कलर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कब किसको कितना कलर्स देना ये इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान कह रहा है कि अरे मेरे फैमिली में ये इंसान मर गया, है ना, और आप बोलोगे हाँ तो क्या हुआ, मतलब एक गलत कलर दे रहे हो, गलत एनर्जी दे रहे हो। आपको भले समझ में आता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ठीक है, मरना तो एक इंसान का लिखा होता है, लेकिन आप बोलेंगे अरे ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो इंसान कितना अच्छा था। सो जब आप कुछ बोलते हो तो एक्चुअली आप कुछ थ्रो करते हो, और वो एक एनर्जी है,
वो एक कलर प्रेजेंट करता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो कौन सा कलर हम किसको दे रहे हैं। अब मैं कोई पॉट बना रहा हूँ और नॉर्मली पॉट ब्राउन कलर का होता है ना। मैं अगर उस पॉट को कुछ ब्लू कलर दे दूंगा तो बोलेगा ऐसा थोड़ी ब्लू कलर का कोई पॉट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो कलर्स देना बहुत परफेक्ट है इस लाइफ में ना। हम भले हम विबग्योर के हमारे 7 चक्रस है, 7 लेयर्स है, लेकिन कौन सा कलर लाइफ में कब यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके। और ये अगर हम कर पाए तो समझ लो हमारी लाइफ एक अच्छी तरह से चलेगी। तो हम लोग काफी बार ऑरा के लेयर्स ओपन करते हैं, आपने शायद सीखा होगा। ऑरा के लेयर्स ओपन करते हुए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। लेकिन एक टेक्निक इसमें और है कि जब हम ऑरा के लेयर्स ओपन करते हैं और कोई एक ऑरा के लेयर में उसको ज़्यादा डेंस लगता है, हैवी फील होता है, या कुछ उसको कुछ अजीब सा कुछ सेंसेशंस आता है, उसी लेयर के अंदर ना उसका रिग्रेशन करो आप। फिर वो मेंटल ऑरा है, इमोशनल ऑरा का लेयर है, फिजिकल ऑरा का लेयर है, जो भी लेयर में आपको लगता है ना कि इसको कुछ तो यहाँ फील हो रहा है, कुछ तो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, मतलब उस लेयर में एक रिग्रेशन हो सकता है, उस लेयर में एक लाइफ है, एक पास्ट लाइफ है जो अटकी पड़ी है करके, राइट। तो उसको आप सिंबल से उसको सर्कुलेट कराओ और उसको हील करते हुए उसको ग्रीन कलर डाल के फिर आप उसको बाहर निकालो करके, ठीक है कि नहीं। मतलब ये पिलिंग होता है। जैसे सर्जन काफ़ी बार बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं मैं सर्जरी कर रहा हूँ लेकिन गांठ कितनी बड़ी रहेगी मुझे नहीं पता, तो वो कट करने के बाद बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी निकली, सोनोग्राफी में तो छोटी दिख रही थी, यहाँ तो बहुत बड़ी निकली। और फिर वो कहाँ कहाँ तक उसका मेटास्टेसिस है, कैंसर कहाँ कहाँ स्प्रेड है मुझे पता नहीं है। तो जब ओपन करते तब पता चलता है अच्छा लीवर में भी थोड़ा स्प्रेड हुआ है, थोड़ा लंग्स में भी स्प्रेड हो गया है, थोड़ा इंटेस्टाइन में भी स्प्रेड हो गया है। तो ये जब हम ऑरा लेयर की टेक्निक करते हैं ना तो पता चलता है कि जैसे आपको ऑरा का पिक्चर भी लोग बताते हैं कि अच्छा ये रेड थोड़ा यहाँ पे भी है, ब्राउन थोड़ा यहाँ लंग्स में भी दिख रहा है, ये थोड़ा लिवर के साइड में भी दिख रहा है। मतलब वो एंगर कहाँ कहाँ स्प्रेड है, वो गिल्ट कहाँ कहाँ चला गया है, वो फियर कहाँ कहाँ चला गया है, वो इनसिक्योरिटी पार्ट कहाँ कहाँ चला गया है। इज इट ट्रू? तो उस जगह से हमको निकालना पड़ेगा। तो हम उनको पूछते हैं रिग्रेशन के वक्त, ये जो कलर आप देख रहे हो शरीर में और कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, वो कहेंगे थोड़ा सर के पार्ट में भी दिख रहा है तो वहां से हील करो। वो कहेंगे थोड़े स्कैन करते, जैसे अभी हमने स्कैन करवाया कि पैर के पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा कहीं पैच दिख रहे हैं तो वहां पे भी हील करो। इज इट राइट? तो हमने जो फाइल्स को स्टोर्ड की है ना वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट की है। जैसे हम कंप्यूटर में अलग अलग जगह पे करते हैं, ई ड्राइव सी ड्राइव है ना, पार्टीशन डालते हुए अलग अलग जगह पे स्टोर करते करके। तो आप देखते हो कि जो इंजीनियर आईटी पर्सन रहता है ना वो कहता है भाई सी ड्राइव में कम चीजें रखो क्योंकि अगर वो फॉर्मेट करोगे तो आपकी सब फाइलें चली जाएगी। तो हमारे भी क्वांटम मेमोरीज में ना ये कम चीजें चाहिए, जो डीप लेवल डीएनए में कम चाहिए। सुपरफिशियली चीजों को स्टोर करो और वहीं से उसको बाहर निकालो, लेकिन जब नहीं निकालते तो वो डीएनए तक जाता है, वो इतना डीप ऑरा के लेयर में चले जाता है कि फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब हम वो रिग्रेशन करते हैं तो लोग एकदम खालीपन महसूस करते हैं। जैसे सी ड्राइव को फॉर्मेट किया तो कंप्यूटर कैसा लगता है, कह रहे ये तो खाली हो गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। तो कुछ चीज़ों को वापस रीइंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है कि ऑरा लेयर्स में ये एक फ़ायदा होता है कि जब आप ये लेयर की टेक्निक करोगे तो देखो कि ये कलर और कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है और उसको वापस हमें रिकवर करना है और उसको हील करते हुए क्लियर करना है करके। इज इट ओके? अब ये चीज़ें एक और भी हो सकती है, हमने ये कलर किसी और के अंदर भी डाला, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर एक फियर है और मैंने इनके अंदर भी डाल दिया। तो रिग्रेशन के वक्त ये भी पूछ सकते हो कि ये जो कलर आप देख रहे हो ये क्या आपको किसी फैमिली मेंबर में भी सेम कलर दिख रहा है, क्योंकि काफी बार फैमिली के भी सेम पैटर्न्स होते हैं। इज इट राइट? तो उस फैमिली मेंबर का भी क्लियरेंस होना चाहिए, क्या आपने ये कलर उनको दिया या उन्होंने ये कलर दिया। बहुत स्पॉन्टेनियसली पूछना है उनको, ये रैपिड इंडक्शन के जैसे होता है कि उनको टाइम नहीं देना है सोचने का, फटाफट पूछना है ये कलर और कौन से फैमिली मेंबर में आपको दिख रहा है। वो बोलेंगे हाँ थोड़ा मेरे भाई में भी दिख रहा है, मेरे पापा में भी ये दिख रहा है ना। तो मतलब ये एक एंगर का पार्ट उनमें भी है। तो पूछते ये कलर ओरिजिनली आप में से उनमें गया या उनमें से आप में आया। तो देखो ये कलर की जब भाषा हम बोलते हैं ना तो आदमी ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता क्योंकि उसको तो कलर ही प्रेजेंट करना है। तो वो कोई जज नहीं करेगा कि हाँ ये गुस्सा तो उनके अंदर भी इतना ही है, मेरे अंदर भी इतना ही,
ये मेरे दादाजी से आया है, ये मेरे इनसे आया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कलर्स के थ्रू आप उनका हीलिंग करते हो, कलर के थ्रू उनका एक रिग्रेशन पार्ट क्लियर करते हो, एक कलर के थ्रू आप उनकी फैमिली पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न को ट्रैक करते हो कि एक्चुअली ये कलर आया कब से था। तो वो बोलेंगे हाँ स्कूल में था और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा इंसल्ट किया टीचर ने, तब से मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फिर पढ़ाई में ध्यान कम दिया। तो देयर इज सम ओरिजिन ऑफ एवरी कलर। जैसे आपका अट्यूनमेंट हुआ तो एक पर्पल का ओरिजिन हुआ, एक वाइट का ओरिजिन हुआ। अब फ्यूचर में जब आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे और कोई आपको पूछेगा कि ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कब से हुआ, तो बोलेंगे हाँ ये तो जब मैं उधर ऋषिकेश गया था, वहां अट्यूनमेंट लिया, तब से ये कलर मेरे अंदर दिख रहा है। So this is some good memories also, some bad memories also, and those memories can be tracked only through the colors. काफी बार हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते उस इमोशंस को या थॉट को, लेकिन कलर्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करना इजी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अलग अलग डायमेंशन से ना उसका रिग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं करके, क्योंकि जो आप कैरी कर रहे हो वही तो दूसरे लोग अफेक्ट होते हैं, और जो लोगों ने आपको कुछ दिया, आपने एब्जॉर्ब किया है, उसी के वजह से आप सफर हो रहे हो। तो इस टेक्निक के बाद एक टेक्निक इसके अंदर और करनी पड़ेगी, कॉर्ड डिस्कनेक्शंस। कॉर्ड डिस्कनेक्शन मतलब जहां से कोई एक आया है, एक एंगर आया है, उस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करो। बोलेंगे हाँ मेरी मम्मी में भी इतना ही फियर था, वो भी कॉकरोच को देख के छलांग मारती थी, मेरे अंदर भी वो आया, तो उससे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि वो ओरिजिन है। बचपन में आपने देखा कि हाँ वो कॉकरोच आया और मम्मी ने ऐसे छलांग मारा, मतलब ये छलांग मारने जैसा है, तब समझ में नहीं आया कि ये कॉकरोच है, उससे डरे। हम बच्चे ना वो करते जो पेरेंट्स करते हैं, है ना? आप भी जो करोगे आपके बच्चे वही करेंगे, तब उनको लॉजिक नहीं समझता ये क्यों ऐसा किया, राइट? काफी बार हम बच्चे रहते हैं, हम गाड़ी में पीछे बैठे रहते हैं और वो पेरेंट्स गाड़ी चलाते हैं और कोई फाइट करता है, तो बच्चों को लगता है हाँ ऐसा फाइट करना जरूरी, इन्होंने ऐसा किया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो एडल्ट होते हैं और जब गाड़ी चलाते हैं, उनका वो पैटर्न ट्रिगर होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही फाइट करते थे, कोई थोड़ा भी गाड़ी को टच करता था। तो इससे वो पैटर्न हमें डिस्कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इमोशनल बर्स्ट आउट चीजें हैं कि वो ऑरा जो होता है, वो कलर होता है ना, वो कब एम्पलीफाई होता है, कब एग्जैगरेट होता है ना, पता भी नहीं चलता। अभी आप अच्छे जगह पे हो तो आपका ग्रीन एग्जैगरेट हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, पर्पल हो रहा है, गोल्डन येलो हो रहा है, लेकिन जैसे आप अपनी फैमिली में वापस यहाँ से जाओगे ना, आप देखना वो फैमिली की पैटर्न्स आपकी रीट्रिगर होने वाली है। और लोग बोलेंगे पहले भी गुस्सा आ रहा था, अभी भी गुस्सा आ रहा है, पहले भी तुम रिएक्ट करते थे, अभी भी तुम रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि उस कलर को किसने पोक किया है ना। फ्यूल टू फायर जिसको कहते हैं ना, यार पहले ही मैं दुखी था, तूने और ज्यादा दुखी कर दिया, पहले ही मैं डरा हुआ था, तूने और ज्यादा डरा दिया मुझे, राइट? तो उसका ओरिजिन कहाँ है? उस तो कलर के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश करो। वो चाहे आप वो घटना को या ट्रैक नहीं कर पाओगे, इंसिडेंट्स को नहीं ट्रैक कर पाओगे, लेकिन ये कलर के थ्रू ट्रैक करना इजी है करके, दैट इज द मेन थिंग, राइट? तो ये जितने भी क्राइम्स भी होते हैं ना, ये क्राइम्स तब होते हैं ना जब किसी ने उससे एब्जॉर्ब किया है, कि बचपन में देखा कि पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो किसी ने बोला था यार एक जल्दी का तरीका है भाई चोरी करो, तो वो दिमाग में आता है अच्छा जल्दी का तरीका जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत भूख लगी है, तो वो टीवी की ऐड आती है, अरे भूख लगी है 2 मिनट रुक, नहीं 2 मिनट मतलब मैगी, कैसे एंकरिंग किया हुआ है ना वो अंदर, 2 मिनट में कभी मैगी बनी नहीं आज तक, राइट? अब वो आमिर खान बोलते हैं ठंडा, बोले तो कोको कोला, मतलब कोई बोलता है ना मुझे गर्मी हो रही कुछ ठंडा चाहिए, तो ठंडा वर्ड आता है, उसके बाद कोको कोला आता है। तो हमारे ब्रेन में ना रिग्रेशन में वो सारी चीजें निकलनी चाहिए जो एसोसिएटेड है, जो एंकर्ड है। यू गॉट द पॉइंट? वो एंकर्ड है, वो लॉक की गई है, इसके बाद यही आता है, राइट? बोलते हैं ना ये दुनिया किसी के लायक नहीं, मतलब अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है, ये एंकर्ड है ना? अच्छा इंसान बनना इस दुनिया में बुरा है, राइट? ये एंकर्ड है। तो कोई बोलता है अरे तू अच्छा नहीं, अरे कोई अच्छा बनना का फायदा क्या है, वो देखो लूटता है, फंसाता है हमें लोग, इसे, राइट? अच्छे लोगों का लोग फायदा उठाते हैं। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पैटर्न जो इस दुनिया में है और उसमें से जो हमने एब्जॉर्ब किया है, उसका रिग्रेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें वो उस कलेक्टिव पैटर्न से बाहर निकलना है। अब बोलते हैं आजकल सब लूटने के लिए बैठे, राइट? हमने
बहुत ऐसे सुनते हैं, किसी के कैरेक्टर के बारे में भी सुनते हैं कि आजकल डॉक्टर हाथ लगाने का पैसा लेते, लूटते हैं करके। तो कोई डॉक्टर के पास जाने से पहले ये जब ट्रिगर होता है ना, जब उसकी केबिन में बैठते हैं तो वो री-ट्रिगर होता है, यार ये आज लूटेगा, आज मुझे पता है 2-4 हज़ार का बिल बनाएगा ये। और सही में ऐसे होता है, और फिर वो एंकर्ड हो जाता है, देखा मैंने बोला था ना आज ऐसे ही करने वाला है। तो ये चीज़ों को ना प्लीज़ निकाल दो जितना हो सके, बिकॉज आपको नहीं पता ये इसी चीज के वजह से आप उसके विक्टिमाइज्ड होते हो, है ना। हम कहीं ना कहीं विक्टिमाइज्ड ही होते हैं ना ये सारी चीजों का, लेकिन कहाँ से होते हैं, उसके सीट्स अंदर है, उसका साइलेंट जोन अंदर है और एक्टिव जोन बाहर से कोई इसको ट्रिगर करता है। तो वो चीजें हमें निकालनी है इस कलर के जरिए से करके। तो कलर का अगर ऑरा का भी पिक्चर को हम ऐसे जूम आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे डॉट दिख जाते हैं कि अरे ये इतना ग्रीन था लेकिन इसके अंदर भी एक थोड़ा छोटा ब्लैक पैच था करके। तो वो पैच क्या है, कोई ट्रॉमा है कोई लाइफ का, तो वो चीज़ें निकालनी है करके, ठीक है कि नहीं। आप देखना जितनी भी आपकी पैटर्न्स है लाइफ की जो आप लूप साइकिल में रिपीट करते हो, वो कुछ तो ट्रिगर पैटर्न से चलती है, ठीक है ना। यार बहुत थक गए यार, आज एक पैक ले लेते, चल एक चाय पी लेते, इज इट राइट। जबकि कोई लॉजिक ही नहीं है वो चीज़ को। कितने लोगों ने तो बचपन से चाय भी नहीं पी, कितने लोगों ने तो कभी पैक मारा भी नहीं है, लेकिन वो ट्रिगर हो जाती है करके, है ना। कहते यार सुबह की चाय नहीं मिली तो पूरा दिन सर दर्द होता है, ये एक एंकर्ड है, इज इट राइट। यार ये इंसान आता है तब मुझे सर दर्द होता है। यही तो रिग्रेशन से करना है। देखो रिग्रेशन में ऐसे मत सोचो मुझे बड़ी बड़ी चीजें देखनी है और बड़ा बड़ा कुछ ऐसा स्क्रीन नहीं, वो पता नहीं चलेगा। या तो ऑरा से पता चलता है, और या तो जब ये प्रोसेस करते हो ना तो एक एक चीज समझ में आती कि ये भी मेरी पैटर्न है। मनी की बिलीफ भी एक पैटर्न है ऑटोमेटिकली। इसलिए हम आपको है ना हीलिंग के लिए ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, साइकिक सर्जरी के लिए, हीलिंग के लिए, क्योंकि पैटर्न निकलेगी कैसे, समझ तो जाएगी करके, निकालनी तो पड़ेगी कि नहीं, इज इट राइट। मतलब हर एक इंसान का जो अनहील पार्ट है उसको हील तो करना पड़ेगा। कितनी बार रिग्रेशन कराओगे, रिग्रेशन मतलब ऐसा नहीं सर्जरी को बार बार खुरचना है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, राइट। आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, बार बार थोड़ी फॉर्मेट करते जाओगे। आप बोलेगे ये क्या हर 2 दिन में फॉर्मेट करना पड़ता है, मेरा सारा डेटा चला जाता है इसमें से, राइट। तो करेक्शन वाला पार्ट करना है कि जो जितना वायरस आता है उतना ही एंटीवायरस घूमना चाहिए। तो ये एक रिग्रेशन इज एन एंटीवायरस प्रोसेस, कि जो चीजें एंकर्ड है उसको ही हम रिवर्स में लेके जाके उसका ओरिजिन देखते और उस ओरिजिन को वो पूरी तरह से निकालते हैं करके, राइट। अब क्या है कि आज हम जिस कॉन्शियसनेस से बर्थ लिए हैं ये अलग है, पहले की लाइफ की कॉन्शियसनेस अलग थी, तो उसके कुछ अनहील लेसन अलग थे। कभी वॉरियर लाइफ के थे, कभी तांत्रिक लाइफ के थे, कभी हमने क्या क्या किया, राइट। किए तो होंगे ना, बिकॉज उस लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म पे ना बहुत अलग अलग लाइफ होती है, तभी हमें थोड़ी पता था कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी कभी कैरी फॉरवर्ड होगा। आप देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कभी ना बहुत इवॉल्व हो जाते हैं और सब लोग हमको बहुत तारीफ करते हैं, अरे यार कितना इवॉल्व है, कितना एनलाइटन है, और एक अचानक कोई इन्फेंट सोल, बेबी सोल, लो सोल लेवल की लाइफ ट्रिगर हो जाती है और वो पूरा खत्म हो जाता है सिस्टम हमारा, कि इसने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हुआ, तो ट्रिगर ही हुई कि नहीं ये चीजें। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सब क्लीन होने के बाद इवॉल्व होते, हमारा इवॉल्व पार्ट बहुत हो गया लेकिन अनहील पार्ट थोड़ा बचा है, और वो कोई भी लाइफ में हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे, आप सोचो ना कि महावीर एनलाइटनमेंट होने के बाद किसने इसको खिला ठोक दिया, तो वो एक पार्ट रह गया कि नहीं। जीसस इतने एनलाइटन हुए उसके बाद क्रूसिफाइड हुआ, मतलब वो पार्ट रह गया कि नहीं। बुद्धा इतने एनलाइटन होने के बाद भी उंगली मारा बाबा आए कि नहीं उनके पास। मतलब ये चीजें कैसी होती है कि लोअर सोल लेवल ना हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है। जैसे हमारे घर में सर्वेंट रहते हैं, तो सर्वेंट क्या करते हैं ना, दे रिप्रेजेंट अवर लोअर सोल लेवल। उनका गंदगी करना, अच्छे से काम नहीं करना, इरिटेट करना, पैसे ज्यादा मांगना, लालच ज्यादा करना, छुट्टियां ज्यादा लेना, मिसमैनेजमेंट करना, तो दे रिप्रेजेंट। अगर आप अपने सर्वेंट को टिका गए इसका मतलब आप अपने अनहील पार्ट को समझ गए हो, और सर्वेंट को अगर कोई नहीं टिका पाया इसका मतलब वो अपना लोअर कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है ना उसको आप खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहे। इज इट ट्रू। तो उन सर्वेंट्स को हील ज्यादा करो, आपके जो भी
इसलिए टीम वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आपके टीम में जो लोग हैं वो आपके अनहील पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर पर्सनल टैलेंट्स भी है जिसकी वजह से आपने उनको टीम में रखा है, लेकिन आपका अनहील पार्ट भी है वो, और इसलिए वो प्रेजेंट करते हैं। इज इट राइट? आपके बच्चे भी वो हैं जो टैलेंटेड है, इंडिगो चाइल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अनहील पार्ट है, तो कभी कभी बच्चों को भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो। आपने नोटिस किया? बोलते क्या भगवान कैसे बच्चे दिए, इसे तो नहीं देता तो अच्छा, क्या मैंने पाप किए ऐसा बच्चा आया। सो इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग अबाउट योर अनहील पार्ट, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट देम। और ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में आने के बाद ही ये समझता है। तब तक तो हम डिफाइन कर दे, ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका नेगेटिव है, ये उसका है, ये हम सोचते नहीं कि ये मेरा ही एक साइलेंट वर्जन है। तो रिग्रेशन में वो सारी चीजों को निकालते रहना है करके, राइट? तो ये जब आप निकालोगे ना तो आपको लगेगा अब मुझे ये चीज का नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी इश्यू नहीं होता है करके, क्योंकि चीजें तो हमने काफी जगह पे ऐसे इमोशनली चीजों को अंदर लेके रखा है करके, ठीक है कि नहीं? जैसे बचपन में हमें किसी ने 2-3 बार ऐसे डराया होगा, उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर वो भूत का पिक्चर कभी देखते नहीं, क्योंकि बचपन में इतना जबरदस्त डरा दिया है, तो वो एकदम डार्क एनर्जीज अंदर है। अंधेरे में रहना डर है, थोड़ी लाइट चालू रखो, कोई मुझे लगता है साथ चल रहा है, दरवाजे का आवाज आ रहा है, ये सब हो रही है कि नहीं? क्यों हो रही है? क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ, राइट? तो काफी बार लोग बोलते नहीं नहीं लाइट थोड़ी तो चालू कहीं रखो, मुझे एकदम अंधेरे में कभी नींद नहीं आती, कभी अकेला सोना पसंद नहीं, मुझे कोई इंसान चाहिए, राइट? तो ये चीजों को आपको ये ऑरा के माध्यम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डार्क एनर्जीज है। तो उस डार्क एनर्जीज को देखना है, ऑरा को देखना है और उसको डिफाइन करना है कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो रिग्रेशन में नॉर्मली यानी ये दो ही चीजें होती है, लोग दो ही बातें बोलते हैं ज्यादा, एक तो लाइट दिखती है, एक तो अंधेरा दिख रहा है, सब ब्लैक है, सब ब्लैक है, सब अंधेरा है। दो चीजों को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और उसी के अंदर जाना है। लाइट दिखती है तो ये देखो ये लाइट का ओरिजिन कौन है, कि महाअवतार बाबा जी की लाइट है, परमहंस योगानंद की है, कि रामकृष्ण परमहंस, मतलब किसकी है लाइट, कहाँ से आई, ये देखो करके। और अगर डार्क है तो ये बोलो ये डार्क क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको डार्क का भी वो पूछना पड़ेगा। तो गो इनटू दैट डार्क, और अंदर डार्क जाओ। पूरा डार्क है कि कोई इसमें डॉट भी है वाइट का, पूरा डार्क है कि इसमें थोड़ा ग्रेश कलर भी है, तो उसमें जब वो एंटर होता है ना तो धीरे धीरे वो टनल में जैसे जाने जैसा होता है कि यार टनल में कुछ तो दिख रहा है, कहीं तो कुछ दिख रहा है, इसे थोड़ा पानी कहीं दिखाई दे रहा है, इसे राइट। तो ये टेक्निक आपको मजा आएगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग तो यही बोलने वाले, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब अंधेरा है, अंधेरा है मतलब ब्लैक है, एब्सेंट ऑफ द लाइट है। तो एब्सेंट ऑफ द लाइट में क्या है, क्यों लाइट नहीं दिख रही है, कुछ तो ऐसा है जो आप देखना नहीं चाहते हो या वो दिखाना नहीं चाहते। तो रिग्रेशन में हम दो परमिशन एक्स्ट्रा लेते हैं। एक तो हम गुरु की परमिशन लेते हैं जो हमें दिखाना नहीं चाहता, बिकॉज वो हमें अभी भी इमैच्योर समझ रहे, एलिजिबल नहीं समझ रहे, तभी वो दिखाना नहीं चाहते, उनसे परमिशन हम लेंगे रिग्रेशन में। दूसरा परमिशन हम सारे उस कलेक्टेड सोल्स को लेंगे जो जिनकी फाइलें हम अपने साथ खोल रहे हैं। अकेली तो आपकी फाइल नहीं खुलेगी क्या? किसके घर पे इनकम टैक्स की रेट गिरती है तो वो पूछते हैं ना ये गहना कहाँ से आया, तो वो ज्वेलर की शॉप में रेट डालते हैं, ये इतनी इलेक्ट्रॉनिक महंगी चीज़ है, तुमने तो इसका कम दाम दिखाया, ये किसने ये बिल बनाया, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके रेट गिरती है, राइट? तुम कार 50 लाख की है, तुम 10 लाख की दिखाते हो, ये कौन से शोरूम में तुमको 10 लाख की गाड़ी मिली, वो गाड़ी वाले को जाके पकड़ेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी का तुमने ये बिल कम कैसे बनाया। तो ये फाइलें हम खोलते हैं ना, तभी तो रिग्रेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हु हैज गिवन यू द परमिशन। तो ऑपरेशन थिएटर में भी पेशेंट का तो कंसर्न होता है, रिलेटिव का भी कंसर्न लिखा जाता है सिग्नेचर करती कि एट द टाइम ऑफ द ऑपरेशन अगर उसकी डेथ हो गई तो यू आर नॉट गोइंग टू क्लेम डॉक्टर, होता है कि नहीं? तो ये एक्चुअली ये रूल भी है कि जब भी रिग्रेशन करोगे तो एक फॉर्मेट भी आता है, वो फॉर्मेट को हम आपको पास करेंगे व्हाट्सएप पे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बिकॉज इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनली, तो मैं कह रहा हूँ घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आप कंसर्न साइन ले लेना करके, बिकॉज कल कुछ भी होगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आई अलाउ हिम फॉर माई रिग्रेशन एंड आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, उसमें वो पूरा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट?
तो वो साइन करने के बाद आप उनका रिग्रेशन कर सकते हो। यस, हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ, राइट, हाँ 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 हाँ, नहीं देखो कैसे, क्योंकि वो उस सिनेरियो में घुस गया ना, वो ड्रामा में घुस गया वो इंसान, तब उसकी सुध-बुध चली जाती है कि मैं रिग्रेशन हो रहा है, मैं क्लीन करने को तो आया, मैं कौन सा इसमें मुझे रहना है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देखो कि ऐसी चीजें और कहाँ पे हुई, कुरुक्षेत्र में हुई, इज इट राइट? आप बोलेंगे भाई कृष्ण भगवान ने भी बोला कि ये युद्ध भी एक लिखा हुआ प्लान होता है, तो शायद तुम्हारा भी एक लिखा हुआ प्लान था। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज पैरेलली इस दुनिया में जहां जहां पे भी जो कुछ गलत चीजें हुई है और गॉड ने उस लेवल पे एक्सेप्ट किया है, तो तुम्हें बोल, हम नॉर्मली बोल तुझे भगवान का वास्ता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हम भगवान का वास्ता क्यों देते? क्योंकि भगवान ने हर ड्यूअलिटी को एक्सेप्ट किया है ना, हर पोलैरिटी चीजों को एक्सेप्ट की है। तो बोल सकते देखो कृष्ण भगवान ने भी युद्ध होने दिया, राम ने भी देखो रावण का वध किया, और रावण भी इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनको राम के हाथ से मरना था, जब लक्ष्मण ने पूछा कि भाई तुमने क्यों ऐसा पागलपन किया। तो ये बोल सकते हैं कि ये ड्रामा था, एक ड्रामा का पार्ट था, और तुमसे ये ऊपर वाले ने करवाया, ये तुमने नहीं करवाया। तो इसमें क्या है, रिग्रेशन में ना वो मैं का पार्ट से उसको पहले डिटैच करो। यू हैव नॉट डन, यू हैव मेड टू डू इट, या आपने नहीं किया, आपसे करवाया गया। इतना कॉन्सेप्ट अगर उसके दिमाग में आ गया ना, अच्छी या बुरी चीजों में, तो वो डिटैच्ड हो जाएगा। करता हो ही नहीं। कोई अगर कहेगा अरे तो मेरा खजाना है, मैंने रखा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अरे कौन सा खजाना प्रेजेंट लाइफ में लेके आने वाले हो। तो वो अच्छी चीज में भी डिटैच करवाना पड़ेगा। अब तो बुरी चीज का पूछ रहे, मैं तो अच्छी चीज में भी कह रहा हूं करके, इज इट राइट? क्योंकि वो चीजें तो उस टाइम के लिए थी, उस घटना के लिए थी, उसके बाद थोड़ी कुछ उसका अस्तित्व है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो उसको प्रेजेंट में आने के लिए उस सारी चीजें से डिटैच करके बेटर वे में प्रेजेंट में लेके आना है। प्रेजेंट में ऐसे ही नहीं लेके आना है, उसका अच्छा क्लोजर करा के प्रेजेंट में लेके आना है। तो दैट क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिस्कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जब अगर ऐसे बाहर आएगा ना, तो वो उन सारे ट्रॉमा के साथ बाहर आएगा, उन सारे अनहील पार्ट के साथ बाहर आएगा। फिर क्या होगा, वो लोग भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा जिनके साथ उसने ऐसा कुछ किया है। फिर वो बोलेगा यार मैंने क्यों रिग्रेशन करवाया, ये लोग तो कोई थे ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरे रिग्रेशन के बाद ये नए नए लोग आए और मेरे साथ फ्रॉड कर रहे, मुझे चीट कर रहे, मुझे फंसा रहे, तकलीफ दे रहे, क्योंकि आपने उस गड़े मुर्दे को उखाड़ा। इज इट राइट? कोई भी बायोप्सी करने जाता है ना, एफएनएसी करने जाता है, उसके बाद वो कैंसर एकदम पंक्चर हो जाता है। जब तक एफएनएसी ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाँ ये मुझे गांठ का डाउट आता है, और सामने वाला भी डरा हुआ रहता है, नहीं 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 ये टीबी का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है, एफएनएसी कराओ। तो जाके छोटा एक बायोप्सी कराते, और बायोप्सी पंक्चर एक नीडल गई कि ये सब बस्ट हो गया, तब तक तो कुछ भी नहीं था। तो मैक्सिमम जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो उसी के वजह से होते हैं, समझ में है कि नहीं? मैक्सिमम जो भी ये ट्यूमर्स होते हैं उसी के वजह से होते हैं। क्यों आपने छेड़ा उसको? नहीं छेड़ते तो ठीक हो जाता ना, अंदर के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसको ठीक कर देती। तो रिग्रेशन भी जबरदस्ती किसी का मत करो, नहीं तो ये एफएनएसी जैसा हो गया कि वो अंदर हील हो जाती थी साइकिक हीलिंग से, करुणा हीलिंग से, जबरदस्ती उसको उखाड़ उखाड़ के बाहर निकाल दिया। तो सोच समझ के करना है ना आपको, क्योंकि ट्रॉमास तो सबके अंदर है, राइट? यस। हाँ हाँ जैसे मेरा बेटा है, हाँ मैं बर्ड से, मतलब हमारी फैमिली में कोई भी बर्ड से नहीं डरता, हाँ, बट मेरा बेटा, मतलब अगर मैं इतनी डिस्टेंस से भी उसको मोर पंख दिखा दूं तो वो शिवरिंग, उसको हाँ, शिवरिंग हो जाती है। मतलब वो किसी भी बर्ड से डरता है, मोर पंख से तो वो मतलब ऐसे होता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो स्टार्टेड क्राइंग, राइट हटा दो इसको, राइट राइट आप राइट क्यों लेकर आ रहे हो? राइट राइट राइट। तो व्हाट इज इट, नहीं, मतलब हमने देखो पहले भी बेसिक क्लासेस में ये बताया है कि हमारा पेरेंटल 33% है, 33% तो उसके पास्ट लाइफ के ही अनहील पार्ट है, जो सोल लेवल पे वो लेके आया, जिसे हमारा बायोलॉजिकल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकालना पड़ेगा, है ना?
और बाकी 33% उसका कोई प्रेजेंट लाइफ का ट्रॉमा या एक्सपीरियंस हुआ रहेगा और जिसके वजह से उसके दिमाग में ये हो सकता है। तो शुरू करो आप प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन से, निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ये बच्चे का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, जिससे एंसेस्ट्रल्स का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको वूम रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो पहले ये डिफाइन करो कि इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो प्रॉब्लम्स है, ये कौन से 33% की कैटेगरी में आते हैं, और जिस कैटेगरी में आते हैं उसी का रिग्रेशन करना है आपको। ठीक है? यस। हाँ तो she was feeling trapped in a haveli, हाँ in a dark room. हाँ There was no window also. I asked her if there is a small window anywhere, so she could not. She was Yeah. like completely trapped, and she was telling बाहर बहुत सारे सिपाही है जो मुझे पकड़ने आए हैं. हाँ So she was so scared and she was in fear and she was trembling. हम्म Then because there was no way for her to escape, हम्म so I asked her that can she see some light somewhere. हम्म So she said, "Let me see." So she opened the door and she could see some light हम्म at some distance. हम्म So I said, "Is it possible for you to reach that light? Can you try it?" हम्म So she said, "Wait, let me try." Hmm. So she actually peeped out and when she saw that Sipahi have gone, so she quickly went Oh. there and then she reached there. So when she reached there, na, she gave this deep sigh of relief. Harsh. So I said, "तमे पहुंची गया था?" So she said, "हाँ, હું પહોંચી ગઈ Wow. था." Then I asked her कि તમને સામે શું દેખાય છે? તો મને કે મને oh sorry, I spoke in Gujarati. So she said, "I can see Jyoti." Yeah. So I said, "તમને કોઈ મૂર્તિ? Can you see some murti? Can you see some idol?" So she said, "No, I see light." So I said, what does that light mean to you? તમારા ઈષ્ટદેવની છે કે તમને કોની લાગે છે? તો કે મને I feel it is my guru's light, my God's light. Then I asked her to take strength from that light. Perfect. To fight away. whatever. Right, right. So this is how Right. she felt extremely relieved. राइट राइट किसी भी ऐसे ट्रॉमा सिचुएशन में ना उसको लाइट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दो, दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू द रिग्रेशन। क्योंकि सबको पता है यू प्रेजेंट अ शिवा एंड शिवा ओनली इज द लाइट, इज इट राइट? तो उस लाइट फॉर्म में उसको वापस लेके जाओ और बोलो इस फॉर्म में तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज नाउ वी आर इनटू द गॉड्स फॉर्म। तुम कोई भी एक छोटा सा सुराग है, छोटी सी एक जगह है, वहां से निकल सकते हो, तुम स्किप कर सकते हो, पिंजरे में हो, जेल में हो, टनल में फंस गए हो, या कभी अर्थक्वेक में ऐसे कहीं फंस गए हो, कहीं ड्राउनिंग हो रहा है ना? बिकॉज डेथ एक्सपीरियंसेस नॉर्मली तो वही होते हैं देखा जाएगा तो, राइट? तो उस सिनेरियो में उसको शिवा की एनर्जी में लाइट में लेके आओ और फिर उसको बाहर निकाल दो। दिस वॉज नॉट ओनली योर फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, you have taken so many more birth, so heal this trauma, heal this scenario, whatever it has happened with you। तो फिर मुझे लगता है वो इजी होगा। आप किसी भी इंसान को ना लीनियर फॉर्म में ना बाहर नहीं निकाल सकते, उसको उसी स्ट्रक्चरल फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते, उसको कोई और फॉर्म में लेके जाके कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कलर थेरेपी की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे कलर्स भी तो डाल सकते हैं ना उसके अंदर, दूसरे डाल सकते क्या नहीं, कि भाई इसमें और वाइट डालो, ये वाइट डालो, सिंबल्स डालो, कोई आपको मंत्र आ रहा है, बोलते ये मंत्र आ रहा है तो चलो ये मंत्र चैंट करते, जिसमें उसको ज्यादा विश्वास है वो चीजें कराओ और उसको डाइल्यूट कराते 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 उसको डिलीट करना है। जैसे डार्क कलर्स है उसमें और वाइट डालो और वाइट डालो और वाइट डालो और वाइट डालो और वाइट डालो, एक टाइम आएगा कि वो पूरा वाइट ही रहेगा, है ना? जैसे किसी भी चाय में शक्कर ज्यादा है और दूध डालते और डालते और डालते, उसके बाद लगता है इसमें तो चाय में शक्कर ही नहीं है क्योंकि दूध इतना बढ़ गया, पानी इतना बढ़ गया, राइट? तो ये कलर थेरेपी में हो सकता है पॉसिबल जब आप ये करते हो तो कभी कभी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, आप दूसरे टेक्निक से भी गए तो भी ये कलर थेरेपी ऐड कर सकते हो। हमने इसलिए ये ऑरा की जो रिग्रेशन थेरेपी है उसको सबसे ज्यादा यूज किया है, क्योंकि हमें ये ऑरा का साइंस पता है कि किस तरह से लोगों को कन्वर्जन विद कलर्स करना इजी है। लोग को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। अभी कोई राक्षस दिख रहा है तो ऐसा नहीं बोल सकते ये राक्षस अब राम हो गया, बोले ऐसे कैसे दिखेगा, इसी राइट? तो हम बोलते ये राक्षस ये कलर का है, ये एनर्जी है, अब हम देखो इसको ये व्हाइट लाइट एनर्जी डाल रहे, ये हम सिंबल्स डाल रहे हैं कंपैशन का, पिंक कलर का, अब देखो इसका पूरा कलर चेंज हो गया, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बचपन से वो आदत है ना उसको, ठीक है कि नहीं? तो ये रीपेंटिंग करवा रहे हैं उसको हम। यस हाँ हाँ हाँ
हम्म जैसा बोला, but through a jungle, हम्म we went and went and went around, हम्म but he is never going to the city. हम्म Anywhere there is an obstacle. हाँ Finally, they reached Hanuman temple, हम्म and after that, he is not ready to leave that. हम्म He is telling that I will wait for somebody to come. हम्म I am just asking, do you see any other place or any other way? हम्म No, हम्म I am waiting. हम्म I didn't know what to do, so okay, fine, we'll close it, close करके heal करके बाहर निकाल बाहर निकल. हाँ हाँ So what should is it the right way to do, or could I have done anything better? नहीं, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट वे. देखो एक चीज है ना, सबको पता है कि हमारे अंदर ना बहुत सारे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हैं. इज इट राइट? जो भी ट्रॉमेटिक पार्ट है ना, उसको एक फ्रेगमेंटेड पार्ट समझ के ना उसको गॉड की लाइट में भेज दो और तुम आगे निकल जाओ. ये तुम्हारा अनहील्ड है, ट्रॉमा है, किसी के साथ अब्यूज हुआ है, रेप हुआ है, किसी को फंसा दिया है, किसी को ट्रैप किया है, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया. इज राइट? तो वो अर्जुन का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट था जो वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ था. इज राइट? तो हम कहते हैं इस फ्रेगमेंटेड पार्ट जो फंसा हुआ है ना, चलो हम इसको ना कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं, शिवा को सरेंडर कर देते हैं, ये माँ शक्ति इसको लेके जाएगी और आप फिर उसको लेके जाओ. तो उसके माइंड में रहेगा हाँ ये पार्ट तो मैंने उसको दे दिया. हाँ हाँ नहीं, सी इट्स मैटर ऑफ द फेथ. आप कौन से फॉर्म ऑफ द गॉड के साथ एंकर्ड हो ना, आप उसी को इन्वोक करोगे या उसी को लेके चलोगे, वो तो केस टेकिंग में ही पता चल जाएगा. और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम पूछ भी लेते हैं लोगों को, तुम्हें क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में कौन आएगा तुम्हें बचाने? वो बोलेगा मेरे तो हनुमान जी आएंगे, और लेके जाओ. हनुमान जी को बोलेगा लेके जाओ. The reason is, I tell you, कि people they are stuck because they feel कि this is a different thing. ये हनुमान एक अलग है, ये मेरा प्रॉब्लम अलग है, हमको दोनों को जोड़ना है. ये रिग्रेशन वाला पार्ट है ना. हमको कहना है कि ये पार्ट तो ये कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम बोलते हैं नहीं मैं कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे बाहर आ सकता हूं. तो कभी कभी उनको लगता है हनुमान भी क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं आराम से कर सकते, वो तो कुछ भी कर सकते. तो उन्होंने तो देखो वो पहाड़ उठा दिया, ऐसा किया, उन्होंने लक्ष्मण के लिए ये लेके आए, जड़ी बूटी लेके आए. इज इट राइट? तो इसे डिजीज कंडीशन में आप बोल सकते हो, वो बोलते अरे वो लाइफ में मैं ऐसी बीमारी से मर गया, कोई इलाज नहीं था. हम बोले कि देखो हनुमान जी आए और वहां से वो संजीवनी लेके आए, वो बूटी तुमको खिलाया और तुम ठीक हो गए, क्योंकि वो एंकर्ड है ना स्टोरी. तो लोग क्या बोलते, काश उस टाइम पे अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाता, मैं बच जाता, इलाज मेरा हो जाता तो मैं बच जाता. लोग ऐसे बोलते. तो हम उसको कनेक्ट करवाते हैं वो सारे एपिसोड से कि तुम उस सिचुएशन में हो और जहां हनुमान जी देखो संजीवनी बूटी लेके आए, तुम्हें खिलाया और तुम एकदम बाहर आ गए, तुम ठीक हो गए करके. इज इट राइट? तो बोले कि चलो आज उस टाइम पे तो नहीं आ, क्योंकि उसको वो टाइम नहीं समझ में आता है, उसको लगता है ये अभी हो रहा है. जितने भी रिग्रेशन होते हैं ना, जो आदमी डीप ट्रांस में जाता है ना, उसको लगता है ये अभी हो रहा है. हाँ हाँ कर सकते हैं ना, सिंबल्स डालना है, रिप्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि वही तो हमें बाहर निकालना है. क्योंकि गिल्ट तो रहने ही वाला है कि भाई मेरे ने ऐसे क्यों किया, उस टाइम पे मैंने ऐसे क्यों किया, ये तो होने ही वाला है करके. लेकिन एक हम समझाते हैं लोगों को कि लाइफ इज अ ड्रामा ऑफ अ कर्मा. तो वो चीजें आपसे करवाई गई, आपने नहीं की. हम ये बोल सकते हैं ऊपर वाले को उसको एक्सपीरियंस आपसे दिलवाना था, इसलिए आपसे गलती करवाई ताकि उसको वही एक्सपीरियंस मिले. जैसे बच्चे कभी आपके गलती करते हैं, है ना, और आप एकदम पैनिक हो जाते हो, ये मेरे बच्चे ने क्या गलती की. तो ऊपर वाला सोचता है बचपन में तुमने ये लेसन नहीं सीखा, चलो अब तुम्हारे बच्चों से ही तुमको ये लेसन सिखा दे. कोई तो उसका किरदार निभाएगा कि नहीं, कोई तो उसका कैरेक्टर प्ले करेगा कि नहीं. तो ये उसको बोल सकते कि ये ड्रामा था और उसमें तुमने नहीं किया, तुमसे करवाया गया, है ना. जैसे कृष्ण ने अर्जुन से करवाया, महाभारत युद्ध करवाया, अर्जुन ने थोड़ी खुद किया. इज इट राइट? तो ये उसको एंकर करके उसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग. हाँ पिकअप कर. हाँ
तो उसका मीनिंग नहीं समझा, लेकिन मैंने उनको कहा कि उसके आगे और कुछ वे दिख रहा है, हाँ। उसको येलो में से वे दिख रहा है, तो ही गोस टू दैट वे, येलो में से। तो वो कलर का मीनिंग क्या था? नहीं, यही तो है ना, यही थेरेपी हम कर रहे हैं ना। कलर का मतलब अभी येलो है तो एंसेस्ट्रल है, दो ही चीजें, या तो एंसेस्ट्रल है या तो गुरु है। तो यही उनको पूछना है कि क्या तुम्हें गुरु से कुछ सीखना बाकी है, क्या गुरु तुम्हें कुछ मैसेज दे रहे हैं, क्या गुरु तुम्हें कुछ गाइड कर रहे हैं, राइट। या हम ये पूछ सकते हैं क्या येलो का कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न तुमने कैरी फॉरवर्ड किया जिसको हील करना जरूरी है, जिसको ठीक करना जरूरी है, इज राइट। नॉर्मल येलो रहा तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है, गोल्डन येलो रहा तो ये गुरु का पैटर्न है, गुरु का कनेक्शन है। तो हम उसको पूछ सकते हैं ये येलो कैसे दिख रहा है, गोल्डन येलो दिख रहा है कि नॉर्मल येलो दिख रहा है। वो कहेगा नॉर्मल, तो मतलब एंसेस्ट्रल से उसको कुछ करेक्शन बाकी है। और गोल्डन येलो है, इसका मतलब कोई गुरु की ग्रेस है, गुरु की कुछ ब्लेसिंग है। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये गुरु आज तुम्हारा सुपर जीन्स एक्टिवेशन करने के लिए आए हैं, तुम्हारा सोल टैलेंट एक्टिवेट करने के लिए आए हैं। हमें ज्यादा फोकस रिग्रेशन पे नहीं देना है, हमें ज्यादा फोकस उसका सुपर जीन्स को एक्टिवेशन में देना है ना। तो फिर अच्छी क्वालिटीज को एक्टिवेट कर पाएंगे हम लोग। यस, हाँ हाँ एक में मत्स्येंद्रनाथ जी हाँ गुरु थे, हाँ और उनका मास्टर सोल ओशो था। हाँ तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि तुमने कान नहीं छिलवाया है तो वो देह त्याग करता। फिर मैं जब उनको मास्टर सोल के पास ले गया, बोला आगे क्या करना है, तो वो नर्मदा के वहाँ पे, जबलपुर के वहाँ पे आए। वहाँ पे उनको वापस वो मास्टर सोल जो ओशो थे वो उनका गुरु थे। हाँ हाँ और वो भी उनको बोले कि तुमको मैं मिला हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं माफ करती हूँ। हाँ। तो फिर मैं जब उनको बोला कि आप अपने मास्टर सोल के पास जाइए, तो आपको देखा उन्होंने। ओ, तो उसके बीच में वो लाइफ बिटवीन लाइफ में थे, काफी लंबा पीरियड, पर हाँ। वो डिफाइन नहीं कर पाए कितना पीरियड था, राइट। आप भी एस्ट्रल में थे, वो भी एस्ट्रल में थे, और वो आपको आपका मास्टर सोल देख रहे थे। तो मैं बार बार, और वो स्टक हो गए। हाँ। बोले कि मैं पूछा कि आप इधर पिछले लाइफ में जाइए, या आप मास्टर सोल से पूछिए, या अपने गुरु से पूछिए कि आगे का आपका क्या इंस्ट्रक्शन। तो वो आपके बारे बोले एज अ मास्टर सोल कि तुम एक ही दिन में सारा चीज पूछ लोगे। हाँ ठीक है, राइट, यस यस, राइट राइट। हाँ, मैं बोला ठीक है, तो और कुछ टाइम आगे जाइए, देखिए कि वो कुछ बोलते हैं कि नहीं। तो he could not capture anything else from you or from Osho. राइट राइट। So finally I thought कि कैसे क्या, मतलब he was blank. हाँ, I had to bring him back. यस यस यस। Is there anything else that I could? या देखो, जब भी एक टाइम का रेस्ट्रिक्शंस होता है ना, तो हम उनको ये एंकरिंग कर देते हैं कि आने वाले 21 दिन में तुम्हें वो सारा ज्ञान तुम्हारे मास्टर सोल से मिल जाएगा, ऐसे करके उनको बाहर निकालो। कभी भी ऐसे, बिकॉज हम टाइम को जंप नहीं कर सकते, और करना भी चाहे टाइम ट्रेवल कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला तैयार नहीं तो आप कैसे करोगे, है ना। तो हम ऐसे कह देते कि भाई आने वाले इस 21 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, जो भी नंबर उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस आता है, ये एंकरिंग कर दो कि आने वाले इतने दिन में तुम्हें सारा डाउनलोड हो जाएगा। और सही में ऐसे हो जाता है, बिकॉज माइंड ने मान के बाहर निकला ना। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, आज तू अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तुझे आज एक्लेयर देंगे, 5 स्टार देंगे, तो वो पूरा एग्जाम, स्कूल जाता है, अच्छी पोयम नरेट करता है, पढ़ाई करके जाता है, क्योंकि एंड उसको पता रहता है कि मुझे 5 स्टार मिलने वाली है। इसी ढंग ऐसा कर सकते हैं हम। We are never interfering. See, now person is ready, so it is with you. He is or she is with you. It's never interfering. इंटरफियरिंग कब होता है पता है? जब किसी को भी रोड पे इंसान को पकड़ के ले गया, चल मुझे तेरा रिग्रेशन करना है, दैट इज इंटरफियरिंग। जैसे एक सर्जन के पास कौन पेशेंट जाएगा? जब वो सर्जरी के लिए तैयार है तो ही जाएगा ना, इज इट राइट? अंदर से वो तैयार है, आप तैयार है, अब उसके कनेक्टेड सोल्स तैयार नहीं है, वो हमें नहीं पता। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि उनका भी इन्वोक करना है, उनसे भी परमिशन सीख करनी है कि प्लीज अलाउ मी टू ओपन द फाइल्स। Then only energy wouldn't disturb it. It will come channel in the proper way. That's beautiful science. कल जिस लड़की में
हाँ, three colors. हाँ, पहले तो golden देखा, हाँ, बाद में pink देखा, हाँ, and white light आते ही she actually got very scared. So her whole body was facing up. She हम्म, started feeling very cold, हम्म, and she's like, "ये white light मुझे hurt कर रही है. हम्म, I'm getting scared of white light. हम्म, ये आते ही मेरा body and physically I could see, हम्म, उनका पूरा हम्म, twist हो रहा था, body हम्म, ऐसे ऐसे हो रहा था, and she was going into convulsions. हम्म, तो she was saying I'm scared of white light. मुझे white light नहीं चाहिए. हम्म, So I didn't know what to do. फिर हम्म, मैंने healing तो कर दी, पर हम्म। क्या करना चाहिए था मुझे? How do we interpret देखो this? नॉर्मली ना हम लोग जो फैमिली में रहते हैं ना, जितने आप लोग हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, हम लोग को ना एक चीज बताई गई है कि भाई संसार छोड़ना नहीं। इज इट राइट? संसार छोड़ना मतलब वाइट लाइट है। तो हम सबको ना वो उससे दूर करवाया गया, अरे तुम छोड़ोगे तो कैसा चलेगा, तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी इतनी जिम्मेवारी है करके। तो ये रिग्रेशन में क्या होता है ना, हम वो सीन को नहीं देख सकते, हम वो कलर को देख सकते हैं, एंड कलर रिप्रेजेंट एवरीथिंग। समझ में कि नहीं? अब कोई सपोज ब्रह्म कुमारी में जाएगा, सब व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तो लोग बोलेगा यार ये भी तो छोड़ के उधर नहीं चला जाएगा हमेशा, ये भी तो ब्रह्मचार्य नहीं बन जाएगा। इज इट राइट? तो वो व्हाइट कलर से प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि उसको एक 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 लाइफ प्रेजेंट किया जाता है, एक एनलाइटन सोल प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए हमें कहना चाहिए कोई बात नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम उस व्हाइट लाइट में मर्ज हो जाओगे, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ इट, है ना? टाइम आने दो, जब लाइट को तुम्हें ले जाना है ले जाएंगे, और जब तुम परमिशन दोगे तो ही लाइट तुम्हें ले जाएगी, ऐसा बोल के उसको बाहर निकालना है। तो फ्यूचर में कैसा है ना कि कभी भी ऐसा कुछ सीन आएगा तो उसको वापस स्कैरी नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया करके। हम साधुओं के पास जाते ना तो हम बोलते हैं हमारे बच्चों को ना जरा ब्लेसिंग दो कि ये तुम्हारे साथ साधु जो मतलब जैसा सीधा रहे, लेकिन ये नहीं बोलते कि ये साधु बने, कभी नहीं बोलेंगे ना। हम बोले कि भाई तुम्हारे जैसा सीधा बने, मतलब संत बने, लेकिन एक्चुअल वो संत ना बने, संसार त्याग ना करे। तो ये देखो कैसा एक डुअलिटी माइंड में है। इज इट राइट? तो दिस इज द थिंग कि वो लाइट से प्रॉब्लम नहीं है, वो पैटर्न, वो तो लोगों से डर है हमें कि किधर हम स्वर्गवासी तो नहीं हो जाएंगे, हेवन में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक डर का एक स्कैरी है ना कि लाइट मतलब हाँ अरे मैं तो लाइट में चला गया, मतलब मैं तो अभी हुई नहीं। तो दो चीजें हैं, एक तो संत वाइट है, सेंट है, और ऊपर से डेथ हम सोचते ये हेवन वाइट है, तो लगता है कि हम मरे तब हेवन में गए। यस सर कल आपने अटेन्यूएशन जब किया, हाँ तो जिस पोर्शन में आपने फोरहेड पे टच किया, हाँ तो वो पोर्शन हैज बिकम वेरी कोल्ड, हाँ पूरा अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है। हाँ इट इज स्टिल वेरी कोल्ड, हम्म बाकी के बॉडी में उतना ठंडा नहीं लग रहा है, बट हम्म दैट पोर्शन इज वेरी कोल्ड। तो आप थोड़ा बता सकेंगे? नहीं, हम लोग कैसा है ना, जब भी अट्यून करते हैं ना, हम अपना पावर तो देते नहीं, हम तभी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में तो रहते नहीं, हम सिर्फ हाथ एक माध्यम के तौर पे रखते हैं कि ऊपर वाले को जो देना है आपके लिए बेस्ट वो आपको दे। इज इट राइट? अब उसमें क्या है कि उनको जो एक्सपीरियंस उस वक्त आपको देना है उन्होंने दिया, हमने तो सभी के सर पे सेम हाथ रखा, सेम हमारा एक प्रोसेस होता है, हमने सेम प्रोसेस किया, लेकिन उस प्रोसेस में हमें नहीं पता होता कि उसको क्या देना है, उनको आपको क्या एक्सपीरियंस करवाना है। कल बेसिक क्लास में कुछ 2-3 लोग मुझे बोले, जब रात को मैंने एक टॉक दिया, सर हमको तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने कहा भाई 2 साल मुझे भी नहीं हुआ था जब मैं 98 में इसमें आया, तो दैट डजंट मीन का कुछ भी नहीं हुआ, उस टाइम पे कुछ तो हुआ। यस कल का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ तो वो लड़की आई, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं नॉर्मली उससे कनेक्ट कर पाती हूँ जिससे मैं बात कर सकती हाँ हूँ। हाँ मैं अगर अपनी बात नहीं खोल पाती तो आई डोंट या वांट टू ओपन, राइट राइट मैं फिर उसकी कोई बात नहीं हाँ सुनती। तो मैंने उसको बोला तू बोल, हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा, हम्म तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ना इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि पैर जमीन पे, वो जो बोल रही थी मेरे पैर से जमीन में जा रहा था, ओह बट आई वाज लाइक ऊपर से कनेक्टेड, तो हाँ आई वाज लाइक ए चैनल, हाँ ये हो रहा था। राइट मेरे मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था कि हाँ मुझे ये पता था कि मुझे जो सुनना होगा ना वो सुनाई जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पर वो लड़की ने बोला, तो मैं, मैम ने सिखाया था कि गेज करो उस हाँ person को हाँ at the time। राइट मैंने गेज किया, अचानक से मुझे उसके यहाँ पर बहुत ब्लैक पैच दिखे, और अचानक से उसकी शक्ल चेंज होने लगी, चेंज होके कुछ बहुत अगली सी फिगर थी, ब्लैक कलर की समथिंग, उसका जॉ लाइन अलग होने लग
बेटा हम्म ये हो क्या रहा है, हम्म आई लाइक इल्यूजन तो नहीं है मेरा, या राइट क्योंकि राइट कॉन्शियसली मैं वो देख रही थी लेकिन सबकॉन्शियसली मैं राइट राइट ऐसे जुड़ी हुई थी। हाँ मैंने कहा कोई नहीं, हम्म मैं उसको, क्योंकि मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम है और हम्म, कोई ऐसा मैंने मैटर नहीं किया कि कैसे करना है, तो जो अंदर से आया वो किया। राइट वो राइट लड़की को इतनी इस लाइफ में कंप्लेंट्स बहुत कुछ हुआ इसी लाइफ में, इसी लाइफ और वो मून तक जाना चाहती है। मैंने कहा मतलब वो फ्यूचर का भी सोच के घबराई हुई है, और अभी कुछ हाँ। दिन पहले कुछ हुआ उसका भी घबराई हुई है। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई वाज आल्सो न्यू, हाँ वो तो है स्टार्ट राइट करते हैं। तो या अंदर से आया कि ये अभी पहले इसको कंप्लीट करेगी तब वो आगे जाए जा पाएगी। राइट राइट तो जो भी इंस्ट्रक्शन आई सब कंप्लीट हुआ, उसका थोड़ा बहुत रोना पोना निकला। लास्ट में क्या हुआ, जब ये पूरा कुछ खत्म हुआ, मेरे को वैसे तो उसकी ऑरेंज लाइट दिखी थी गर्दन पे, और ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपको शायद पता ही है पहले दिन भी हुआ था, हाँ तो मैं ये पहले से ही हो रही हूँ, मेरा हो जाता, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद जस्ट इसको टर्मिनोलॉजी मिल गई या कि ये क्या चैनल है यस यस, मुझे नहीं पता था कि ये हाँ सब चीजें हो रही हैं। राइट राइट तो क्या हुआ कि मैं, मेरे अंदर से ना इंट्यूशंस आ रही थी, और उस लड़की के लिए, सॉरी मैं बताना भूल गई, मेरे हाथों में ना वो लड़की जब आई तो हाथों में ऐसे 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 हो रहा था। तो और मेरे अंदर से 6-7 बार आया कि इस लड़की के ना माथे और सर पे ऐसे करना है, और मैंने किया, और वो उस समय फिर क्रियाएं चली, और मतलब रोना मेरा निकला। एक्चुअली उसका सारा कुछ मेरे, ये बचपन से वही तो था। हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना राइट हाँ, राइट वो राइट एकदम परफेक्ट ये बचपन से हुआ कि भी मेरे Right. रोना निकलना शुरू हो गया, हाँ। और फिर उसके बाद मैं भी, मुझे कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता था, मेरी बॉडी पे कोई फर्क Right, नहीं, right. कुछ नहीं, बिकॉज़ आई वाज रियली ग्राउंडेड, अपने आप हो जाती है राइट ये राइट चीजें। परफेक्ट जब ऊपर से आना होता है वो ग्राउंड भी हो निकल जाता है राइट राइट तो क्या हुआ लास्ट में जब हुआ, तो मैंने कहा यार मेरे को मेरे ना सॉन्ग सुनना है, 2-3 सॉन्ग्स है जो एग्जिस्टेंस मुझे भेजते कनेक्ट होने के लिए। मैं जैसे वो सॉन्ग सुनती हूँ ना, मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। हाँ ये हमेशा आता है, ओह और ये हमेशा चला भी जाता है। अब मैं दोबारा से वो सॉन्ग सुनूंगी ना तो नहीं हाँ कुछ होगा, हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो सॉन्ग्स आते हैं। हाँ तो वो आया, मैंने ऐसे ही बस लगा दिया, और हुआ ये कि मैम ने एक और टेक्निक सिखाई थी ऐसे वाली, हाँ अंदर से आया कि चलो इसको ऐसे करते हैं अब ऐसे करते हैं। तो मेरे इस लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी है, हाँ एक जगह की जहाँ पर मुझे ब्लेस किया गया था हाँ एनर्जी से। राइट मैं गंगोत्री गई थी, हाँ। मैं मंदिर कभी नहीं गई, अंदर मैं घूमती रहती हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनसाइड। मैं चली गई एक बार मंदिर में, तो वहां पर ना क्या हुआ, मम्मी के साथ गई थी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मूर्ति के आगे किसी ने मेरे पे ना बहुत तेज यहाँ पर हाथ रखा एनर्जी ने, एंड मैं बाहर निकल गई इधर से, लाइट फील हो गई राइट वो एक बड़ा अच्छा था। फिर ना मैं घूम के ना हाँ। गेट को बोला, मैंने प्लीज वापस जाने दो, मुझे अच्छा लग रहा था राइट ऐसे करके। तो ये मेमोरी दोबारा कल एक आई, ट्रिगर हुई वो ट्रिगर हुई, इस मेमोरी से ट्रिगर हुई। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, वो लड़की का हाथ रखा हुआ था, वो कुछ क्या था उस लड़की के अंदर मुझे नहीं पता। वो लड़की मतलब मैं ऐसे करके ऐसे हो रही हूँ, और अचानक से मेरे ना जॉ लाइन चेंज ऐसे 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 होने लग गया। मेरे को अचानक से कॉन्शियसली ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, एनर्जी कुछ, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना इस समय मेरी पूरी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, राइट ये राइट इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ। राइट राइट तो ये जो चेंज हुआ ना, एंड आई वाज लाइक, मैं सीधे माँ के दरबार पे खड़ी हुई हूँ, दैट एनर्जी फ्लो थ्रू हर टू मी इन फ्रंट ऑफ माँ, एंड आई वाज लाइक उस समय जो ब्लास्ट हुआ मेरे अंदर से, बिकॉज़ वी बोथ वर एट द सेम कॉन्शियसनेस, और जो वो माँ थी और वो जो तीसरी थर्ड एंटिटी थी, we three are crying माँ 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 माँ, and it was got healed, बहुत beautiful था। वाओ and मैं इतनी तेज चिल्लाई थी कि मैं कॉन्शियसली एक बार तो सोची कि आप इकट्ठे ना हो जाएगा। सही बात है कि इतना वो लड़की, अच्छा उस लड़की का सामने बैठी हुई हाँ। उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मैंने जो हाथ पकड़ा हुआ शी फेल्ट ऐसे हो गई, और जब उसके बाद मैंने, मुझे लग रहा था उसको भी हो रहा है कुछ, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो सही बात है नहीं ना राइट राइट राइट। तो अब हुआ ये कि वो लड़की को जब लास्ट में मैंने पूछा, जब हुआ ये तो मैंने बस लास्ट में ना माँ को ही बस मेरा कॉन्शियसली सिर्फ माँ को याद किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, राइट राइट कुछ नहीं पता। तो जब वो सब चीजें हुई तो मैंने बस माँ को कहा कि प्रोटेक्ट, क्योंकि एज इस समय बहुत ज्यादा नहीं डरती मैं जंगलों में भी अकेले रही हूँ, है ना, साधना बहुत मतलब की है मैंने वो मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज से। मैं लद्दाख में जाके भी जंगलों में रही हूँ ऐसे करके,
इंटरनली बहुत डीप में होता है कि अरे भूत आ गए भाई। हाँ, राइट। राइट राइट। कहीं ना कहीं मैं एक बार बता रही थी तो मैंने प्रोटेक्ट मांगा, हाँ। मैं कहा माँ आपकी शरण में, तो अपने आप ही निकल रहा था सब कुछ। लास्ट में उस लड़की से मेरे को बोला, कह रही मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ फ्लश आउट हो गया, वाओ। और फ्लश आउट होने के बाद मैं पता नहीं कहाँ चली गई, जस्ट फॉर सम सेकंड, जैसे कि ट्रांस में कोई चला जाता है। ये डार्क एनर्जीज निकलती है ना, यही जो एंटिटीज जिसको हम कहते हैं। और आपको मतलब यही जो रिग्रेशन ऐसे प्रोसेस है, इसमें जो इनकी डार्क पर्सनालिटीज होती है ना, जिसको ये कह रहे स्ट्रक्चर अलग हो गया, चेहरा अलग दिख रहा था, जॉज ये दिख रही थी, तो हर एक लाइफ की ना एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होती है, और उसको ही आपको लाइट में डाल के डिसॉल्व करनी है ना। तो जैसे हम उसको ऐसे लेके हुए विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये लाइट में मर्ज हो रही है, ये पर्सनालिटीज की लाइट में मर्ज हो रही है, ये पर्सनालिटीज की लाइट में मर्ज हो रही है, आपकी भी हो रही है पैरेलली, उनकी भी हो रही है, बिकॉज उनकी रिग्रेशन करते करते आपकी भी तो रिग्रेशन हो रही है कि नहीं, आपकी भी तो पैरेलल हो ही रही है। तो फिर और तीसरा पर्सन हमेशा मौजूद होता है, और वो एक फोटोनिक होता है कि उसके आपने इन्वोक किया है, उस बंदे ने भी इन्वोक किया है, तो उसका कोई एक सोर्स है, आपका कोई एक सोर्स है, आपके कुछ अच्छी मेमोरीज है जो कहीं पे आपको ब्लेसिंग मिली है, वो भी रीट्रिगर होती है, वो भी एनर्जी देती है। जैसे मेरा एक बाबा जी के केव्स में फर्स्ट टाइम बैठना एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, तो रिग्रेशन करते वक्त पता नहीं मैं हमेशा वो बाबा जी केव्स चले जाता हूँ। तो ये सामने वाले को कोई लेना देना नहीं मेरे केव्स का, लेकिन उसको फ़ायदा होता है उसका, तो इनको जो ब्लेसिंग मिली है उसका फ़ायदा उनको हुआ। तो ये चीज़ें कुछ अलग ही पैरेलली होती है, तो उसको आप लॉजिकली नहीं सोच सकते हो कि ये स्टेप्स कॉमन होते हैं कि रिलैक्स करना, ये करना, वो करना, काउंट करना, ये सब कॉमन होते हैं। उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो वो चीज़ें अपने जगह चलती है सब। हाँ, सबके साथ ऐसा सबके आएंगे। यस, राइट, परफेक्ट, एग्जैक्टली। इसलिए तो अभी आप फ्रेशर हो, PLR थेरेपी सीख रहे हो, अगर मैं आप लोगों को बेसिक के कितने भी स्टूडेंट्स दूं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता किसी का कोई नुकसान है, बिकॉज स्टार्टिंग के प्रोसीजर आप करो या कोई एक PLR थेरेपिस्ट जो प्रॉपर है, सीनियर है, वो करे, बेसिक स्टेप्स तो वही करने वाले, उसके बाद का प्रोसीजर तो आपका और हमारा सेम ही रहने वाला है। ये सामने वाले को लगता है नहीं मुझे तो कोई थेरेपिस्ट चाहिए, कोई प्रॉपर पर्सन चाहिए जो हैंडल कर सके, हैंडल ऐसा उसमें हैंडल आप और हम करेंगे भी क्या, ये तो डिवाइन गाइडेंस कर रही है, जरूरत ही नहीं है किसी की। परफेक्ट। इसलिए हम पहले ऐसे लग रहा था जैसे हम ऐसा मेडिकल कॉलेज में सोचते थे कि भाई सर्जन तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, लेकिन सोल लेवल पे ना इसका कोई एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने 100 PLR किए उसके बाद एक लाइसेंस दे कि आप तू है ना बाहर कर सकता है, ऐसा थोड़ी हम बोल सकते हैं, बिकॉज वो बंदा तो बाद में चैनल्ड हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है किसी एनर्जी से, और वो दोनों प्रोसेस अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। इंटेंशन का मतलब क्या है ना, उस टाइम पे बस वो मैं चला गया ना तो बात खत्म होगी, तो ये ऐसा प्रोसेस होगा, उसमें लगेगा नहीं मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा, मैं ही हील करूंगा, मैं ही उसको बाहर निकाल सकता हूं, तो फिर वो डिवाइन सोर्स से आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो हर मूवमेंट पर ये जो हो रहा है ये तो वही कर रहा है, वो बंदा कुछ आपको पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं तो वही कर रहा है, इज इट राइट, तुम तो उससे कनेक्टेड हो, मैं भी उससे कनेक्टेड हूँ, ऐसा नहीं मैं हायर सोल हूँ, तुम कर्मा वाले सोल हो, तुम लोअर सोल हो, ऐसा इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए रिग्रेशन में, तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। इट्स लाइक वी बोथ आर इन द सेम बोट, इज इट राइट, एंड व्हेन यू आर इन द सेम बोट द प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन इन द सेम वे, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? यस, हाँ, ये गलत है, ये ऐसा होना बोलना ही नहीं चाहिए, लोग ऐसे बोलते। कल भी एक बंदे ने बोला मुझे, आप में से किसी ने किया था, फिर रात को उनका हमने वापस दूसरे से रिग्रेशन करवाया, निकला सेम था, लेकिन उसके माइंड में ऐसा एंकर्ड रहता है ना कि कोई सीनियर पर्सन चाहिए, आप तो अभी अभी सीखे हुए हो, और आप भी कभी ऐसे बोलते मैं भी अभी सीखा हूँ, हाँ देखा कैसे पकड़ा दिया मेरे को मतलब फिर वो ऐसा सोचते कि भाई आप लल्लू पंजू है, आप क्या करोगे मेरा रिग्रेशन, आपको कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करना पड़ेगा करके, वो ऐसा नहीं मेरा हाथ कांप रहे तुझे ऑपरेशन करते करते, तो उसका भी कांपना शुरू हो जाएगा,
It can never go wrong.